साथियों, आप सभी लोग जुड़ जाइए और आप सभी हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे अपने सभी साथी जुड़ जाए। और आज 3 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के लिए अपना केस लगा हुआ था, उससे संबंधित आप सभी से जो भी बातें हैं वो शेयर की जाएगी। आप सभी हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग शेयर कर दीजिए जिससे सभी बात आपको बता दी जाए, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि लोगों के क्या क्वेश्चन हैं और लोग क्या पूछ रहे हैं और यहाँ हुआ क्या और लोगों के दिमाग में गया क्या और लोगों द्वारा क्या बताया गया और सच क्या था। एक बात हम पहले आपको क्लियर कर दें कि जितनी भी बात हमारे द्वारा बोली जाएगी उसमें एक भी बात गलत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। आप सभी शेयर कर दीजिए जिससे अपने सभी साथी जुड़ जाएं। साथियों, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अब हम बात अपनी रखना शुरू करते हैं। साथियों, आज 3 अप्रैल को हम लोगों का केस सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 10 में 114 नंबर मतलब कि 14 नंबर पर लगा हुआ था। साथियों, ये चीज़ें आप सभी को मालूम है कि हम अपनी बात पोस्ट के माध्यम से हमेशा अपडेट करते रहे। आप हमारी सभी पोस्ट पहले आप लोग पढ़ लीजिए कि क्या हमने कब कब क्या बात आप लोगों से कही है। उससे कुछ भी अलग आज आप लोगों को दिख रहा हो तो हमको बताएं। आप जो लोग कह रहे थे कि ये करो वो करो ऐसे करो ऐसे करो, वो सब कर करके दिन काटते रहे। सरकार करा देगी, ऐसे हो जाएगा, ये करो तो ऐसे हो जाएगा, वो करो हो जाएगा, मतलब सारे हथकंडे अपनाए गए। परिणाम क्या निकला? 0। शुरू से हम अपने अनुभव और हमारे जितने भी काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनके द्वारा डिस्कस करने के बाद और खुद भी सोचने के बाद आप लोगों से शेयर करते हैं, आप लोगों को चीज़ें बताएं। अभी लोग आज तो केस लगा था, कल दोपहर 12 बजे तक सरकार से स्कूल आवंटन करा रहे थे। कह रहे थे सरकार करा देगी, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार 3 को बहुत मजबूती से जा रही है, हल्ला बोल चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही थी। आज का परिणाम ये हुआ कि सरकार की तरफ से आप लोगों तक मैसेज लोगों तक पहुंच गया कि सरकार की तरफ से कौन था कौन नहीं था। तो हमारी जो बात हमने नेटवर्क थोड़ा इशू है, इस वजह से जो भी बात है अभी हम कुछ लोग कह रहे हैं 051 प्रयास करो, ठीक है, अभी वो भी बात बताएंगे। हम लोग जो भी बातें हैं सारी चीज़ आज भी अभी कुछ लोग हमने लिखा था कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाएगा स्कूल आवंटन पॉसिबल नहीं लग रहा है, ना होगा, क्योंकि हम हर तरह प्रयास कर चुके हैं। फिर लोग कह रहे थे हो जाएगा, आज फिर दिख गया। हमने कहा था 3 तारीख को उसका परिणाम, आपका जवाब खुद मिल जाएगा कि क्या हो रहा है, और वही हुआ। अब देखना आप लोग, हमने पोस्ट से बताया था, लाइव में भी बताया था कि अब जो हम इतना दिन से प्रयास कर रहे हैं और लोग हमसे लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी इसी काम को आगे करने आएंगे। और आज भी कह रहे हैं कि ये लोग भी वही काम करने आएंगे, देख लेना। तो जो चीज़ें करनी है उस सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार करते हो भाई? करनी चाहिए ना।
जिससे कि जल्दी हल निकल जाए, लोगों को स्कूल मिल जाए, हम लोग को भी मिल जाए। लेकिन नहीं, क्या किया जाए कि मोहित से लड़े रहो बस। जितना एनर्जी मोहित से लड़ने में लगाते हैं, शायद उतनी एनर्जी कोर्ट में या स्कूल आवंटन के लिए करें तो कुछ उसका परिणाम मिले, जबकि नहीं। आज फिर बता दे रहे हैं, फाइनल ऑर्डर के बाद ही होगा, कितना भी कोई कुछ करे। सरकार के ऊपर जितना डिपेंड है आप डिपेंड रहें। आपको अपना पक्ष रखना 2000% जरूरी है। ये आप लोग एकदम समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। हमारी ये बात आपको जब ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा। ये तो हो गई बातें। अब आज क्या हुई, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज क्या हुआ उस मुद्दे पे आते हैं। साथियों, हमारे जितने भी सहयोगी थे, जितने भी साथी जो हम पे भरोसा करते थे, उन्होंने सहयोग किया। हम लोग इस बात को सोच के प्लान से चले, क्योंकि हमारे जो पहले काउंसिल थे दिनेश द्विवेदी सर, वो एक बहुत बड़े मैटर में, शायद ईवीएम का मैटर कोई चल रहा है, जिसमें 9 जज साहब लोग बैठ के सुनवाई कर रहे हैं, उसमें वो बिजी थे। तो दिनेश द्विवेदी सर वहाँ बिजी थे, तो उनको आना संभव नहीं था और नंबर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी और आया भी। ये चीज़ हमने अपने काउंसिल से कंसल्ट किया, तो ये हुआ कि नहीं, नंबर आएगा। तो फिर हम लोग रिस्क नहीं लेते हुए, अच्छा ये काम तो जिससे ये हो कि हमारा नहीं हो के लिए हम भी डेट नहीं, हमारा ये प्लान नहीं था। हमारा ये प्लान था स्कूल आवंटन के लिए बात रखी जाए, नहीं हो तो फाइनल की सुनवाई की जाए, ये हमारा प्लान था। इसीलिए हमने तुरंत ये फैसला लिया कि दूसरा काउंसिल किया जाए। दूसरा काउंसिल किया गया, तैयारी कराई गई, ये कहा गया पहले कि स्कूल की बात रखी जाए, नहीं माने तो फिर अपनी बहस कराई जाए। ये हुआ और हमारे दिनेश द्विवेदी सर, 9 जज साहब लोग बैठ रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है देश का, उसमें वो बिजी थे। तो या तो हम ये करें कि वो बिजी हैं तो हम डेट ले, लेकिन हमारा ये प्लान था नहीं, हमको डेट नहीं लेना, हमको ये स्कूल अलर्ट करना, हमको डिसाइड कराना है। तो हमने काउंसिल बदला। अब क्या हुआ, अब काउंसिल वाली बात हो गई कि हमने किया, ठीक। यदि हम नहीं करते, कहते सर बिजी हैं, तो कहते लो सहयोग ले और ओके रखिए, बहुत सारी बातें होती, क्योंकि लोगों को कहना है और हमारे दिमाग में बस ये रहता है कि हम किसी तरह से इसको, अब ये अंतिम है, यहाँ जो भी हो, जो लोग इतना बदतमीज लोग हैं, ग्रुप में गाली गलौज भी करते हैं, बताओ ये क्या। इनको यदि अभी इनका हम ले चले कहीं जांच वाँच कराएं, तो इनका हमको लगता है कि 50% तो इनके शरीर में गाली ही भरा होगा। अब ये जो है उल्टा सीधा लिखते हैं ग्रुप में, बताओ क्या भाई यार, तुम क्या मास्टर। पता है इसमें क्या होगा, इसमें नौकरी मिलने के बाद कुछ लोग तो स्कूल में इस बात के लिए सस्पेंड होंगे कि वो अपने स्टाफ को खूब गाली दी। उसका एक बात जान लो, जो जो ये बात कह रहे हैं इसका रिजल्ट दिखेगा जब आप लोग स्कूल जाएंगे। तो हम आपको 2-2 महीने में अपडेट देंगे कि इस ब्लॉक के, इस जिले के इस ब्लॉक से ये मास्टर सस्पेंड हुआ 0 जनपद का, क्योंकि ये गाली देता था। देखना, अब ये जो करता होगा वो समझ जाएगा। तो ये तो स्थिति है। अब आते हैं, हम लोग अपना काउंसिल किए, केस जो है वो टेकअप हुआ। केस टेकअप जब हुआ, देखो हमने शुरू में बता दिया, जो बात बोलेंगे वो एक भी बात आपको गलत नहीं मिलेगी। उस बात को जो कहेंगे वो 100% वही बोलेंगे जो हुआ है, या हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर का हो, सब बोलेंगे। वहाँ पे जब केस टेकअप हुआ तो हम वहीं पे खड़े थे, एकदम साइड में। 51 जनपद के तरफ से अचयनित लोग, जो लोग अर्चना राय की अपील कर रखे हैं, दोनों डेस्क पे, जैसे न्यायालय में ये सिस्टम है कि लेफ्ट साइड में वो खड़े होंगे पिटिशनर और राइट साइड में जो है रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो इधर साइड में खड़े थे और इधर साइड में हमारे काउंसिल खड़े थे, इधर साइड में क्या उनके काउंसिल खड़े थे। अब उसमें सबसे पहले शुरू कर दिए कि जो है सर, क्या उनके जो चयनित लोग हैं उनके वकील, कि पटवालिया साहब कहीं बिजी हैं
इसको एडजस्ट कर दिया जाए, मतलब अगली डेट दे दी जाए। तुरंत पहुंचते ही ये वो भी। और वहीं पर एक सरकार की तरफ से भी थे काउंसिल, सीनियर नहीं थे वो बस काउंसिल थे सरकार के, और भाटी मैम भी नहीं थी। वो कहे कि हमको स्कूल में भेजना है, बस इतनी बात कहे। और उस पर हमारे काउंसिल जो सीनियर थे उन्होंने कहा सर हम इनकी बात से सहमत हैं, यदि ये बात हमारी गलत होगी तो आप बताइएगा। उनका ये कहना कि सर जो को कह रहे हैं वो हम उससे सहमत हैं, उसको कर दीजिए जैसा आपको। अब उनका कहना कि हम स्कूल ऐड कर रहे हैं, हमारे काउंसिल कैसे सहमत थे, ठीक है, इतना हो गया। इससे पहले वो बोल चुके हैं कि सर डेट दे दी जाए, ठीक है। अब जज साहब इतने में ही बोल दिया कि ठीक है 8 तारीख को लगा दो। 8 मई को डेट लग गई। अब आप बताइए, हमारे काउंसिल गए हम लोग के अपनी बात रखने, अब वहाँ पे ये दी स्कूल की बात न रखी जाए, सुनवाई की बात शुरू की जाए, तो आप लोग कहेंगे लो स्कूल की बात नहीं रखे। स्कूल की बात रखी गई तो कोर्ट ने किया नहीं और अगली डेट भी लग गई। तो ये चीज़ें जो हैं डेट लगने वाली, ये डेट जो है आज जो लगी उसका कारण खाली है कि पहले ही बता दिया गया कि नहीं है। अच्छा, उसमें यह है कि अर्चना में पिटिशनर है पटवाले साहब, काउंसिल है उसमें, तो पटवालिया सर जब काउंसिल हैं तो भाई उनकी बात भी सुननी पड़ेगी। तो अब उन्होंने वो है नहीं तो डेट ले ली गई। अब ये डेट ये लोग पहले ही बोल दिए तो कोर्ट तो डायरेक्ट उसी पे चली गई, फिर डेट लगा दी गई। ये रहा आज का पूरा कोर्ट की सुनवाई, ठीक है। जो आज सुनवाई हुई वो ये थी। अच्छा, ये हो गई सुनवाई, डेट लग गई। अब ये केस की बात, इतना चीज आपको बता दी गई। अब आते हैं भाई, आप लोगों ने सहयोग किया है, जो लोग हम पे भरोसा करते हैं हम उनकी बात से सहमत हैं और हम उनकी बात का सम्मान करते हैं। लेकिन हम आपका सम्मान करते हैं तो यदि हम आपका 100% कर रहे हैं तो हमारा 50% किया करो साहब लोग। एक गलत करो तो कहो। अच्छा, वो सम्मान क्या, कोनो आरती उतारने वाला नहीं, ये कि भाई थोड़ा समय दिया करो। खाते का जो काम है वो पूरा एक आदमी को दे दिया गया, वो पूरा हिसाब किताब पूरा बना के कितना खर्चा कितना क्या सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो क्या आप चाहते हो भाई सुनवाई ना हो, हम जैसे कोर्ट से डेट लगे बस तुरंत उसमें लग जाए, मतलब हम भी इंसान ही हैं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाए और आप लोगों का जो भरोसा है वो भी बना रहे। अच्छा, ज़्यादा वो लोग परेशान हैं जो सहयोग 1 रुपये नहीं किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ ग्रुप है जो ये 51 चयनित के उसमें ये चल रहा है, फिर अभी कल हम बताए थे ये चीज़ें लाइव में, और फिर चल रहा है कि वो उपेश चंद्रा वाली अपील वापस नहीं हुई तो ये हो जाएगा वो। अरे भाई, तुम अर्चना वाली वापस ले लो, हम उमेश चंद्रा वाली वापस ले, क्या दिक्कत है उसमें, बताओ जरा। तुम अपनी अपील में लिख रखी हो रूल से भर्ती की जाए, हम अपने अपील में लिख रखे हैं कि रूल में ये कमी है, 0 को पार्टिसिपेट कराया जाए। क्या बीमारी है भाई इसमें, बताओ जो जरा। ये क्या 0 जनपद कौन वकील करेगा, ये क्या डिसाइड करेगा। 0 जनपद को सहयोग करना है कि नहीं करना है, ये क्या डिसाइड करेगा। 0 जनपद डेट लेगा कि नहीं लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये क्या डिसाइड करेगा। 0 जनपद को नौकरी चाहिए मिले कि ना मिले, ये क्या डिसाइड करेगा। भैया, हम भी फॉर्म भरे थे तो पैसा लगा भरे थे, हम भी बीटीसी किए थे तो सरकार के खजाने में पैसा जमा किए थे, वही तुम भी किए हो। तुम अपना वकील किए हो, हम अपना वकील किए हैं। हम तुम्हारे बारे में कब्बो ज्ञान नहीं देने आते हैं कि तुम ये वापस ले लो वो वापस ले लो। तुम हमको दिन भर ज्ञान देते हो, ये वाला वकील कर लो वो वाला वकील कर लो,
ये वाला वापस ले लो, ये वाला वापस ले लो। तो अपने आप को भाई देखो, अपने आप बुद्धिमान है, ठीक, लेकिन अगला बेवकूफ नहीं है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हमारे लोगों की नौकरी है, हमारी नौकरी है। आप लोग अपने लिए लड़ रहे हैं तो भैया अपना लड़ो साहब लोग। हम लोगों को अपना अधिकार है, आपको अपना है। आपको 5 बार काउंसलिंग में नहीं हो पाए तब भी आप लगे हैं भाई, 5 बार में हम बताएंगे। 17 काउंसलिंग हुई तो आपका नहीं हुआ, 18 काउंसलिंग हुई तो आपका नहीं हुआ, 24 में 2 बार काउंसलिंग हुई तो नहीं हुआ, और थर्ड होती तब वो नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं प्रभु? अब तो माफ़ करो, हम जीरो वालों को दया दृष्टि कुछ बनाओ, अत्य हो गया। करते तुम हो, हमारे जीरो वाले अपने परेशान हैं बेचारे। परिणाम वही होगा जो हाई कोर्ट में हुआ। परिणाम ये होगा कि जिसको नियुक्ति पत्र मिल गया है उसको स्कूल मिलेगा, बस, इसके सिवा कुछ नहीं बदलेगा। और आप लोग क्या करेंगे? जो 51 के चयनित हैं वो कहेंगे साहब कुछ ना मिले तो याची लाभ है दे दो, यही करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो भैया प्रभु आप हम का वापस ले ले का ना ले, प्रभु थोड़ा दया बनाओ, वो बहुत अति हो गया, प्रकट हो अब, ठीक है। और हम अपने जो बहुत बहुत पुराने हमारे सभी साथी हो भाई, यही तो मैं तो दुश्मन जितना हूँ, वो कम से कम कुछ करो। हम लोग तो कर ही रहे हैं, हमसे ना लड़ो। जैसे हम लड़ेंगे तब भी तुमको मिलेगा, तुम करोगे तब भी हमको मिलेगा। तो उससे अच्छा ये है कि जैसे हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, तुमसे भी जो हो पाए करो। हमसे लड़के क्या मिलेगा बताओ? 5 साल लड़े हो तो हमसे लड़के कुछ मिला नहीं ना। जो तुम पे भरोसा करते हैं वो तुमको ही सहयोग करेंगे, हमको नहीं करेंगे। तो आप लोग जो भी हैं वो लोग अपना प्रकट हों, नहीं तो जो मेहनत हुआ है सब मिट्टी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है। अच्छा हाँ, वो देखो आज के समय में जो बातें हैं, जिसे हमारे जितना साथी ने सहयोग किया उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन भैया आप लोग सहयोग किए हैं तो थोड़ा सा समय दिया करें, जिससे अपडेट में बना के सारी चीज़ें वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। इसीलिए एक काम एक आदमी को एकदम दे दिया गया, उनका और कोई काम नहीं। अच्छा, लेकिन ये भी नहीं भैया कि दिन भर इंजेक्शन लगा उसका खून निकालते रहो, एक पूछा फिर दूसरा पूछे तीसरा पूछे। यही वाला काम यदि आपके दिमाग में ये हो जाए कि 4 महीने से 54,000 जा रहा है, तो शायद वो आपका दिमाग से डाइवर्ट हो जाए, लेकिन नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें, वो अपना डिटेल बना के आप सभी को दे देंगे। और एक चीज़ पहले भी हमने कहा है, जिस दिन भी सुनवाई हो, जो भी चीज़ें हों, थोड़ा धैर्य रखें, हम पूरी बातें बताएंगे। और आज में जो सुनवाई में हुई है उससे एक भी बात अलग नहीं हुई है। जो यदि कोई कहता है तो झूठ है। तो और एक चीज़ भाई, कुछ हाँ, दिनेश द्विवेदी सर को जरूर लाना भाई। ऋषभ भाई परेशान ना हो, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी तो दिनेश द्विवेदी सर को हम लोग लाएंगे अगली सुनवाई पे। ये देखो वादा नहीं है ना आपके घर के ना हमारे, फीस होगा इकट्ठा तो वो क्या हमसे भी बड़ा वकील खड़ा कर देंगे। और अपने जितने भी देखो, जितने लोग को नौकरी नियुक्ति पद मिल गया है, 0 जनपद हो या 51 जनपद, तो हमारे जो 51 जनपद के हैं वो भैया आप देखो, हम हाई कोर्ट में 0 जनपद जीता तो भी आपको नियुक्ति पत्र मिला है। तो आपका फायदा किसमें दिख रहा है? आपका फायदा इसमें दिख रहा है कि 0 को स्कूल मिलेगा तो आपको स्कूल मिलेगा, यही दिख रहा है। कपिल वीर सिंह कह रहे हैं भर्ती डूब गई। अरे भैया प्रभु आप बहुत देर में प्रकट हुए, भर्ती डूब गई, आपके दर्शन हुए। ऐसे प्रभु की हमको बहुत इंतजार रहता है। डूब गई तो आप क्यों समय आप बर्बाद कर रहे हैं अपना? हम डूब गए, हम निकाल रहे हैं, टेंशन ना लें आप।
आपको ये लग रहा है डूब गई है, तो आप डूबे नहीं। आप कहीं देखिए ऊंचा कोई टीला उला बना, उस पर खड़े हों जिससे आप ना डूबे। हम डूबने नहीं देंगे। डूबा है ही नहीं तो डूबने देंगे की बात तो खत्म हो गई भाई। अच्छा, डूबने कैसे? आपको नियुक्ति पत्र आपके हाथ में, स्कूल मिलने की लड़ाई चल रही है, तो डूबा कैसे बताओ? बताओ। तो प्रभु कपिल वीर सिंह साहब, आपको सादर प्रणाम, आपके दर्शन हुए प्रभु वाले। अब कह रहे हो आपका ही सहारा है भाई, इका मतलब कपिल भाई, प्रभु अभी कह रहे डूब गई, अब कह रहे हो आपका सहारा। हमारा सहारा नहीं है, प्रभु का सहारा है। जैसे ईश्वर का, हमको देखो ईश्वर पे भरोसा रहता है, कर्म हम करते हैं, रिजल्ट ईश्वर करेंगे, ठीक है? तो हमको उन पे भरोसा रहता है, ईश्वर पे भरोसा है हम लोगों ने। देखो यदि ईश्वर पे हम लोग गलत होते तो हम लोग को हाई कोर्ट से क्यों मिलता नियुक्ति पत्र? मिला ना। तो अब वो चीज़ जब स्कूल का है वो भी मिल जाएगा। लेकिन अब ये कहो कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने 500 दे दिया, 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, सहयोग कर दिया। अब वो सुबह जैसे डेट जो है लग गई, अब वो इंजेक्शन बड़ा वाला लेकर निकालना शुरू कर दिया, खाता धारक का लगा दिए मोटा इंजेक्शन, जब तक 5 लीटर खून निकाल ले। अरे भैया वो बेचारे जीने दो, जब समय पाएगा तो आपको अपडेट दे देगा, नहीं देगा तो हमसे आप पूछिएगा, हम बता देंगे। लेकिन इस काम के लिए सोमेश पूरा डिटेल बना के आपको देंगे, ठीक है? और आप लोग थोड़ा ये करिएगा, जब 54,000 आने लगेगा तो उस बेचारे को जो है ये जो खून निकाले होंगे उसमें का -% होता, जैसे हमारे अनुसार, आपके अनुसार -1% का ब्याज सही दे देना उसको, इंसानियत होगी तो, जो आज कर रहे हैं, ठीक है? तो आप सहयोग किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान है और सोमेश के ऊपर। लेकिन आपको स्कूल दिला के ही माना जाएगा, चाहे जो, भागने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये लोग भैया पूरा प्लान में थे कि डेट लेने के, और कुछ लोगों को पता भी था कि डेट लेने के प्लान में हैं। ये 51 वालों को पता था कि ये लोग डेट लेने के प्लान में हैं। लेकिन हमारा पूरा ये था, हमारे वकील बिजी होने के बाद भी दूसरा सीनियर इंगेज करके पूरी तैयारी करा के, आज अपीयर करा के, स्कूल के लिए भी और सुनवाई के लिए पूरा प्लान सब कुछ कर चुके। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखा करें, हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई भी होंगे, ठीक है? और भाई अब सब उम्र हो गई है सबकी बहुत ज़्यादा, अब उसको कहेंगे नहीं कि तुम्हारी भी बेइज्जती और हमारी भी बेइज्जती है, ठीक है? तो अब हम आपको तो नहीं समझा सकते हैं और ना आप हमको। बस ये है कि ये होता है कि हाँ ठीक है भाई, ये चीज़ें चल रही हैं या ये कर रहे हैं, तो वो चीज़ें एक दूसरे पे भरोसा बना के, काम भरोसा ही है और क्या है भाई, एक दूसरे पे भरोसा है और चीज़ें हो रही है, हो जाएंगी। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कहना कि पहली काउंसलिंग वाले यहाँ जाएँ, दूसरी वहाँ जाएँ। हम भैया किसी को नहीं कह रहे हैं, जिसका जहाँ जाना है वो जाए, जिसका पहले दूसरी करना है वो करे। हम इतना कह रहे हैं कि हमारे साथ 0 वाले शुरू से लड़े हैं, उनकी लड़ाई हम लड़े हैं, शुरू से लड़े हैं अभी तक, तो उनका पार्टिसिपेशन बचेगा तभी स्कूल मिलेगा। यदि पहली दूसरी लड़ेगा तो नहीं मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं, हम किसी का मना नहीं कर रहे हैं, जिसको फर्स्ट सेकंड में जाना हो वो जहाँ, जिसको जाना, जिसको हम पे भरोसा वो सोमेश के अकाउंट में खाता जारी है, उनको करें। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई वो नहीं, कोई फोर्स नहीं, ठीक है? तो जो जैसा हो वैसा अपडेट, और हमको थोड़ा समझ दिया करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो लोग को भरोसा है या हमारे जो लोग हैं उन तक हम खुद ही अपनी बात कहें। कारण उसका हम पोस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। पोस्ट क्या होता है कि 4 लोग पहुँचेंगे, उका लेके उससे पीछे लग जाएंगे, तो उससे कुछ मिलता नहीं। हम अपनी बात अपने खुद बोलना चाहते हैं वक्तव्य से, और डायरेक्ट आपसे कहना चाहते हैं। और आपको बता दें, अब डेट लगी है 8 मई,
तो 8 मई लगी है, तो हमारे अनुसार कागज पत्तर का जो भी काम है वो हम लोग अपना करेंगे। अब आप लोग रोज अपडेट, इसका सच्चाई है रोज ये पोस्ट ये हमारे अनुसार तो उचित नहीं है, लेकिन यदि आप लोग को उसमें ऐसा चखना लगता है तो वो भाई आप अपने हिसाब से समझ लें। लेकिन अब आज डेट लगी है तो पंचायत की हमारे अनुसार कोई ज़रूरत नहीं है। और जितनी भी टीम हैं जो बनी हो, जो बनना चाहती हो या बिगड़ना चाहती हो, बनाना चाहती हो, वो लोग अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं। स्कूल आवंटन और ये बिना डिसाइड हुए नहीं होगा, तो उस पर सही फोकस करें। अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। हम आप लोग को बता दिए, जब ये स्कूल हमने 20 जनवरी तक का प्रयास किया था, बस 20 जनवरी प्रयास किया था कि स्कूल आवंटन का किसी तरह हो जाए। लेकिन विभाग, ये पहली पोस्ट हमारी यही थी कि विभाग को कन्फ्यूजन है, और वही आज साबित हुआ। 1 फरवरी को हमने लिखा कि बिना आदेश फाइनल के स्कूल अलॉट नहीं होगा, आज वही सत्य हुआ। आज भी बोल रहे हैं कि बिना फाइनल के स्कूल अलॉट नहीं होगा, और 0 जनपद को अपनी बात मजबूती से रखनी होगी। और जितने चयनित अभी हुए हैं, चाहे फर्स्ट में तो लोग नौकरी कर रहे हैं, सेकंड में उनका फायदा इसमें है कि जिसको भी नियुक्ति मिल गई है सभी का बचे, चाहे फर्स्ट सेकंड जो भी हो, तो सबका स्कूल अलॉट हो। तो जब सबका स्कूल अलॉट, तो आपको जिसको जिसके साथ जाना हो वो उसके साथ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिसके साथ जाए उससे आप लोग को आज के डेट से एक काम करना है कि उनसे ये पूछे आप क्या कर रहे हैं, स्कूल अलॉटमेंट के लिए या केस फाइनल के लिए या केस में पैरवी के लिए क्या कर रहे हैं। आपको ये सवाल करना है बस। किसी भी ग्रुप में हमारे द्वारा लिखा जाए कि वो टीम ये नहीं कर रही है, वो ये नहीं कर रही है, तो आप हमसे ये पूछे कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक, ये जितने भी टीम वाले हैं उनसे आप पूछना शुरू कर देंगे, आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। हर ग्रुप में पूरा दिन खाली मोहित चलता है। हमने आपको लाइव में कई दिन पहले बताया था कि मोहित को गलत साबित करना है तो स्कूल अलॉट करा के गलत साबित करो, वैसे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाए साबित। अभी भी कह रहे हैं मोहित को गलत साबित करना है तो स्कूल अलॉट करके दिखाओ, नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, हवा में उड़ रहे हो। न्यायालय हवा में नहीं चलती, न्यायालय साक्ष्य पे चलती है। न्यायालय में आपको अपनी बात बहुत मजबूती से रखनी पड़ेगी कि हम ये हैं और ये हैं, तब आप सफल हो, तब आप सफल होके अपने टारगेट पे पहुंचेंगे। तो आप लोग की जिम्मेदारी ये है कि अब डेट जो लगी है, बीच में किसी भी तरह का कोई हमारे हिसाब से पोस्ट का कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन जो भी होगा चीज़ बताई जाएगी। और आप सभी जो जिसके सपोर्टर हों उनका साथ दें, किसी भी टीम के सपोर्टर हों, हमारे हों या जितने भी टीम बनी हो उनके सपोर्ट, उनको आप सपोर्ट करें और उनसे कहें अच्छा से अच्छा वकील करें। जिससे कि सफल हो। यदि ये पंचायत करे तो इनसे एक सवाल करो कि हम तुम्हारा साथ दे रहे लेकिन तुम क्या कर रहे हो, ये बताओ बस, और कुछ नहीं। हम लोग बहुत जल्दी सफल हो। तो बस इतनी सी बातें थी, आप सभी से शेयर हो गई। अंतिम में ये कह रहे हैं जितनी भी टीमें हों अपना प्रयास करें, आपस में मत लड़ो और झूठ फ्रॉड मत करो, उसका कुछ नहीं होगा। तो बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आप सभी ने दिया।
और जिनको हम पे भरोसा है भैया, हम वो लोग और जो लोग सहयोग किए हैं वो लोग को अपडेट कर दी जाएगी। आप लोग 36 वकील नहीं, एक अच्छा वकील की ज़रूरत है। ठीक है, एक अच्छा वकील की ज़रूरत है, अच्छी बात है। तो उसको भी जो है डिसाइड कर ले लोग, वकील की ज़रूरत है तो ठीक है, उसको डिसाइड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कह रहा है पहले वाले को दूसरा वाला सहयोग ना करे, दूसरा वाला तीसरा वाला ना करे, तो ये सब चीज़ें उचित नहीं है। लेकिन जिस हमारे तरफ से कहना है कि जिसको जिसकी टीम को सपोर्ट करना है करे, बस उससे ये कहे कि तुम करो, ये ना कहो तुम करो ही काम, बस। चलिए, फिर जैसा होगा आप सभी को अपडेट कर। देखिए, कुछ कह रही हैं कि फालतू महिला संगीत का कोई मतलब नहीं। सही बात है, महिला संगीत का कोई मतलब नहीं है और यहाँ महिला संगीत हो भी नहीं रहा है। बस चीज़ें ये थी कि जितना बोले हैं इससे एक भी बातें अलग नहीं होंगी, आगे देख लेना। तो बात बस इतनी थी कि हमको अपने जितने लोग हैं उनको पूरी बात बतानी थी, वो हमने बता दी और हम अभी भी कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जो भी होगा चीज़ें आप सभी को अपलोड की जाएगी।